अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं, मुसलसल हमें पिछले 2 दिन से के पोलिंग के दिन से हम आपके लिए लम्हा बलम्हा खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और उस सिलसिले का ये आज आखिरी बुलेटिन है। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो गया है और कौमी और सूबाई असम्बलियों की ज्यादातर सीटों के नताइज का ऐलान हो चुका है। ताहम इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के नताइज में ताखीर पर तनकीद का सामना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐलान करदा नताइज के मुताबिक इस वक्त तक आज़ाद उम्मीदवारों को ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने दावा किया है कि उनकी जमात सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों को मखलूत हुकूमत के लिए दावत दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ताज़ा तरीन सूरत हाल और हुकूमत साजी के लिए होने वाली कोशिशों के बारे में बात करते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हमारे साथी और सीनियर सहाफ़ी MB सुमरो से। जी सुमरो साहब, जी बताइएगा कि क्या देखते हैं और क्या आपके पास नताइज हैं इस वक्त। जी इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी नताइज के लिए कायम इलेक्शन सिटी में मौजूद हैं और इस वक्त तक मुल्की और आलमी मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है। 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया था। उसके इंतखाबी अमल मुकम्मल होने को इस वक्त 30 घंटे होने को आ रहे हैं, मगर इस वक्त तक मुकम्मल हलकों के नताइज अभी तक अनाउंस नहीं हो पाए, मगर 95% हलकों के नताइज का ऐलान हो चुका है। वो मेरे पास मौजूद है। वो प्रोजेक्टर जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन सिटी में एक कायम किया है, जिसपे सारे हलके कौमी असेंबली, चारों सूबाई असेंबली के जैसे जैसे नताइज का ऐलान हो रहा है, हर पार्टी का जो झंडा है उसमें दिखाया जा रहा है। उसको हम अगर पीछे देख सकते हैं हम, तो उस हवाले से जो नताइज हैं जो कौमी असेंबली के खास तौर पे है, टोटल कौमी असेंबली के हलके थे 266 और उसमें से जो इस वक्त तक रिजल्ट आए हैं 238 के आए हैं। 27 हलकों के कौमी असेंबली के नताइज अभी तक नहीं आए। जो 238 हलकों के नताइज का ऐलान किया गया है, उसमें से सबसे ज्यादा जो कामयाब हुए हैं वो आजाद उम्मीदवारान के कामयाब हुए हैं। उनका तादाद 97 है। मुस्लिम लीग नून उसके बाद 66 नशस्तें ले पाई है और पीपल्स पार्टी 51, MQM 14 और इस्तेकाम पार्टी 2, JUI भी 2 और मुस्लिम लीग काफ के 3, PK मेप और वहदतुल मुस्लिमीन ने एक नशस्त कौमी असेंबली में ली है। तो अभी नेशनल असेंबली की 27 नशस्तें का नताइज का इंतजार हो रहा है, अभी तक उनका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। इस तरह पंजाब में 257 जनरल नशस्तें थी, उसमें से इस वक्त तक 295 हलकों का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। एक हलके पे इलेक्शन मुलतवी किया गया था, बाकी एक हलके का रिजल्ट अभी पंजाब असेंबली आना बाकी है। तो उसमें पंजाब असेंबली में सरप्राइजली जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का तादाद है वो बहुत बड़ी तादाद में है। पंजाब असेंबली में 126 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस्तेकाम पार्टी का 1 है और मुस्लिम लीग नून के 131 मेंबरान की कामयाबी का ऐलान किया गया है। पीपल्स पार्टी पंजाब असेंबली में 10 नशस्तें ले पाई है और तारीख लब्बैक 1 और मुस्लिम लीग जिया 1 नशस्त ले पाई है। हम सिंध असेंबली का अगर जिक्र करें तो सिंध असेंबली के 130 टोटल जनरल नशस्तें हैं, उसमें से 127 नशस्तों के नताइज का ऐलान हो चुका है। बाकी 3 हलकों के रिजल्ट अभी आना बाकी है। उसमें से इस वक्त तक जो सिंध असेंबली में GDA ने 2 नशस्तें हासिल की हैं। आजाद उम्मीदवारों का तादाद 14 है, जबकि जमायत इस्लामी ने 2, MQM ने 26 और पीपल्स पार्टी ने
भारी अक्सरियत ली है। पीपल्स पार्टी के जो कामयाब होने वाले मेंबरान का तादाद है 83। जो सिंध असेंबली में अब उनको सिंध में हुकूमत बनाने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में टोटल 110 जनरल नशस्तें हैं और उसमें से 115 नशस्तें हैं। उसमें से 110 के नताइज का ऐलान हो चुका है। बाकी हलकों के नताइज का ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एएनपी ने एक नशस्त ली है और आजाद उम्मीदवारान का तादाद 90 है। 90 आजाद उम्मीदवार वहां खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जीते हैं। जमायत इस्लामी ने 3 नशस्तें ली हैं, जेयूआई ने 7 ली हैं, मुस्लिम लीग नून ने 5 ली हैं और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने 1 सीट ली है। तो इस तरह बलूचिस्तान की जो टोटल नशस्तें हैं वो 51 है, उसमें से 43 के अनाउंस हो गए हैं रिजल्ट, 8 का अभी तक इंतजार है। बलूचिस्तान असेंबली एएनपी ने 2 ली है, बाब ने 4 ली है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 1 ली है। आजाद उम्मीदवार 5 बलूचिस्तान में कामयाब हुए हैं। जमायत इस्लामी की 1 नशस्त है, जेयूआई ने 8, नेशनल ने 2 और पीपुल्स पार्टी ने 11 नशस्तें ली हैं, जबकि मुस्लिम लीग 9 नशस्तें बलूचिस्तान असेंबली में ली हैं। तो इस वक्त तक बाकी कुछ हलकों का रिजल्ट अभी बाकी है, जिसका इंतजार किया जा रहा है गुज़िश्ता 30 घंटों से, क्योंकि रिजल्ट अभी मुकम्मल अनाउंस नहीं हो पाया। माजी में जितनी इलेक्शंस हुई हैं उसमें इतनी ताखीर नहीं हुई है और माजी में 24 से 36 घंटों तक 20 घंटों तक मोस्टली रिजल्ट अनाउंस हो जाते थे, मगर इस मर्तबा गैर मामूली ताखीर हुई। गुज़िश्ता रात 3 बजे के करीब कोई पहले नतीजे का अनाउंस हुआ था। जी, इस ताखीर पे आपने इलेक्शन कमीशन से वजाहत चाही कि क्यों ये ताखीर हो रही है? इतना वक्त गुजर चुका है तो बाकी रिजल्ट क्यों नहीं? जी, क्या जी। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैंने आज इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से बात की थी और इलेक्शन डे पे हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी बात हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन वाले दिन कह रहे थे कि इंटरनेट की बंदिश का रिजल्ट मौसूल होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो आज मैंने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से बात की तो उनका कहना था कि उनसे पूछा गया कि रिजल्ट क्यों ताखीर का शिकार हुए हैं, तो वो उनका कहना था क्योंकि इंटरनेट बैठ गई थी और इंटरनेट की सर्विस नहीं चल रही थी, इसलिए जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो ऐप के थ्रू रिजल्ट आरओज को नहीं भेज पाए और इसलिए उनको सब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आरओज के पास फिजिकली जाना पड़ा। यही सबब है रिजल्ट के अनाउंसमेंट की ताखीर का। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक दिन एक बात की थी, आज जो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने बिल्कुल उसके उलट बात की है। तो ये जो बताया इलेक्शन कमीशन ने कि वो तो इंटरनेट के बंदिश का जवाब पेश कर रहे हैं नताइज की ताखीर के लिए। जी, अच्छा, ये बताइएगा कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने तकरीर भी कर दी है और दावा भी किया है अपनी जीत का और कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा निशानें हासिल की हैं और वो एक मरहला भी शुरू हो गया है हुकूमत साजी का। वो क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए नेशनल असेंबली में तो इंडिपेंडेंट तो मुस्लिम लीग नून से तादाद में ज्यादा है, मगर एज ए पार्टी मुस्लिम लीग नून ने कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा नशस्तें ली हैं और मियां नवाज शरीफ ने आज मुख्तलिफ जो कौमी असेंबली में पार्टी और इंडिपेंडेंट जीते हैं उनको मिलकर हुकूमत बनाने की दावत भी दी है। और इस सिलसिले में आज आसिफ अली जरदारी और सुना जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर पहुंचे हैं और शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि वो आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और एमकेएम के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से बात करें और हुकूमत के कयाम के हवाले से बातचीत करें। तो इस हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर
جو نتائج آ گئے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں مخلوط حکومت ہی بننی ہے. تو اس وجہ سے اس لیے آج باضابطہ طور پر پولیٹیکل پارٹیز میں بات چیت کے حوالے سے ایک آغاز ہو گیا ہے، جس کا میاں نواز شریف نے اناؤنس کیا ہے اور اسائن بھی کیا ہے شہباز شریف کو. اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ان سے بات کریں. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مگر ابھی کیونکہ رزلٹ پورے آنے ہیں، اس کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی میں، ان کی بھی اسسمنٹ ہونی ہے، کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں. الیکشن کمیشن کو وہ بھی ایک مرحلہ طے کرنا ہے. اس کے بعد نوٹیفیکیشن فائنل ہونا ہے، اور نوٹیفیکیشن فائنل ہونے کے بعد نیشنل اسمبلی کا اجلاس کا بلایا جائے گا پہلے حلف کے لیے، تو وہ فیصلہ ہوگا. مگر الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 98 کے تحت صرف یہ سارے مراحل مکمل کرنے کے لیے 14 دن کا وقت ہے، اور یہ سارے مراحل مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو ودن 14 ڈیز میں یہ نوٹیفیکیشن، جو بھی امیدواران کامیاب ہوئے ہیں ان کے سب کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے ہیں. اس میں الیکشن کمیشن کو جو بھی جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں ان سے الیکشن کے اخراجات کے تفصیلات بھی لینی ہے، وہ بھی قانونی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد نوٹیفیکیشن ان کی کامیابی کا جاری ہوتا ہے. تو بتائیے کہ یہ مراحل مکمل ہونے. جو آزاد اراکین ہیں ان کو کسی نہ کسی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنا ہے اگلے چند روز میں، تو ان کا رجحان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آزاد اراکین کا کیا سوچ رہے ہیں؟ جی، کچھ آزاد اراکین ایسے ہیں جن کو پی ٹی آئی کی حمایت سے وہ نہیں جیتے، وہ اپنی کوششوں سے جیتے ہیں. وہ ان کے لیے تو راستہ کھلا ہے، اور وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مختلف آزاد امیدواروں کے لیے. وہ ان کے کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں، مگر وہ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں. تو جو مرکز میں حکومت بنانے والی پارٹی کون سامنے ابھر کے آتی ہے، اور مختلف صوبوں میں حکومت کون سی پارٹی کی بن رہی ہے، تو وہ اس لیے وہ ویٹ بھی کر رہے ہیں. مگر باضابطہ طور پر آزاد امیدواران کو یہ موقع دیا جائے گا کہ بھائی وہ کسی بھی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھ سکتے ہیں. وہ جب آزاد اگر کینڈیڈیٹ جو امیدواران ہیں کسی بھی پارٹی میں شامل ہوئے، ان کو فائدہ ہوگا. وہ اس پارٹی کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیت کی، ان کا شیئر آزاد امیدواروں کا ملے گا، ان کی سیٹیں بڑھ سکتی ہیں. تو وہ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی زیادہ آزاد امیدواران ان کی پارٹیز میں آئیں تو وہ ان کے لیے اچھا ہے. مسلم لیگ نون بھی اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب نے سے بھی بات ہوئی میری، تو وہ بھی بتا رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آزاد امیدواران رابطے میں ہیں. جی، بہت شکریہ سومرو صاحب، آپ نے تفصیلی رپورٹ دی ہمیں. اور ناظرین، یہ ہمارا آخری بلیٹن تھا جس میں ہم نے ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی. جو نتائج تھے سومرو صاحب نے بتائے، الیکشن کمیشن میں کھڑے ہیں وہ، اور انہوں نے وہاں سے ساری تفصیل ہمیں بتائی ہے. تو اس کے بعد حکومت سازی سے متعلق اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آئیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.